अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले अंक में हमने देखा कि राजा शकुंतला को ढूंढते हुए लता मंडप के समीप पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि शकुंतला वहीं अपने सखियों के साथ पूर्व वर्णित अवस्था में उपस्थित थी। पूर्व वर्णित अवस्था अर्थात जैसा कि पहले सूचित किया गया था कि शकुंतला को लू लग गया है और उसका तापमान बहुत अधिक है शरीर का। तो वैसी ही अवस्था में उसे देखते हैं राजा और वहीं छिपकर खड़े हो जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। मंच पर पूर्वोक्त अवस्था में शकुंतला एवं उसकी दोनों सखियां अनसूया एवं प्रियंवदा का प्रवेश होता है। सख्यो दोनों सखियां उपवीज्य सस्नेहम, उपवीज्य हवा करके, पंखे की हवा झल रही हैं और स्नेह पूर्वक पूछती हैं, हला शकुंतले सखी शकुंतला अपि सुखयति ते नलिनी पत्र वातः, क्या तुम्हें यह कमलिनी पत्र की हवा सुख दे रही है? शकुंतला किम विजयतो माम सख्यो, शकुंतला पूछती है, क्या तुम दोनों मुझको हवा कर रही हो? अर्थात शकुंतला को यह पता भी नहीं चला, आभास भी नहीं हुआ कि सखियां उसे कमलिनी पत्र से हवा झल रही हैं। अर्थात उसका आतप बहुत ही तीव्र है और मन से भी, मस्तिष्क से भी वह कहीं खोई हुई सी है। सख्यो विषादम नाटयित्वा परस्परम अवलोकयतः, दोनों सखियां विषादम नाटयित्वा, विषाद का चिंता का अभिनय करके आपस में एक दूसरे को देखती हैं। अर्थात दोनों सखियों को भी चिंता होती है कि यह क्या, इसे तो पत्र की हवा का भास ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। राजा बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, राजा भी चूँकि वहीं छिपकर सभी कुछ देख रहे हैं तो वह कहते हैं अपने मन में कि यह शकुंतला बलवद अर्थात बहुत ही अधिक अस्वस्थ शरीर वाली दिख रही है, बहुत अधिक अस्वस्थ जान पड़ती है। सवितर्कम, तर्क के साथ, अब वे तर्क करते हैं कि इसका यह स्वास्थ्य ऐसा क्यों है। तत् किम अयम आतप दोषः, तो क्या इस स्वास्थ्य का कारण आतप दोष अर्थात लू लगना है। स्यात् अथवा उत यथा में मनसी वर्तते, या फिर वही कारण है जो मेरे मन में उपस्थित है। अर्थात जिस प्रेम की भावना से मैं व्याकुल हूँ, क्या उसी कारण से यह भी अस्वस्थ है अथवा इसे सच में लू लग गई है, क्या कारण है। साभिलाषम निर्वर्ण्यम, साभिलाषम अभिलाषा के साथ, चूँकि राजा की अभिलाषा प्रेम की है तो वे उसी अभिलाषा के साथ अपनी स्वयं ही अपने इस संदेह का निवारण करते हैं। अथवा कृतम संदेह है ना, अथवा इसमें संदेह करना व्यर्थ है, इसमें संदेह की क्या बात है। अर्थात वे मन ही मन यह निश्चय करते हैं कि संभवतः जो कारण मेरे मन में है वही कारण शकुंतला के भी अस्वस्थ होने का है। प्रियंवदा जनांतिकम, प्रियंवदा हाथ की ओट में। अनसूये, अब हाथ का ओट करके प्रियंवदा अनसूया से कह रही है, राजा वहाँ उपस्थित हैं, यह किसी को भी, सखियों को, शकुंतला को ज्ञात नहीं है, तो यह हाथ का ओट उसने शकुंतला के लिए किया है। अर्थात वह केवल अनसूया से बात कर रही है, शकुंतला न सुने। तो अनसूया से वह कहती है, तस्य राजर्षेः प्रथम दर्शनादारभ्य, उस राजर्षि के प्रथम दर्शन से लेकर ही, जब से शकुंतला ने उस राजर्षि को पहली बार देखा है तब से ही, पर्युत्सुकेव शकुंतला, तब से ही वह शकुंतला उत्कंठित सी है। किम नु खल्वस्यास्तन्निमित्तो अयमा
आतंको भवेत। तो क्या इसका यह आतंक अर्थात रोग या यह अस्वस्थ अवस्था उस कारण से ही है, अर्थात कहीं उस राजर्षि के ही कारण तो इसकी यह अवस्था नहीं हुई है। तो प्रियंवदा को संदेह होता है कि कहीं इसके पीछे कुछ और ही कारण तो नहीं है, लू नहीं है, संभवतः वह राजर्षि ही तो कारण नहीं है। अनसूया सखी ममापि दृश्य आशंका हृदयस्य। तो अनसूया कहती है कि हे सखी, मेरे मन में भी इसी प्रकार की आशंका है, अर्थात तुम जो कह रही हो मैं भी वही आशंका कर रही हूँ। भवतु अच्छा प्रक्ष्यामि तावदेनाम। तो इससे ही पूछती हूँ, अर्थात शकुंतला से ही पूछती हूँ। हम क्या संभावना करें, इससे ही सीधे पूछते हैं क्योंकि हम तो सखियाँ हैं। प्रकाशम प्रकाश में, सखी प्रष्ट्रव्यासी किमपि। तो शकुंतला से कहती है कि सखी हमें तुमसे कुछ पूछना है। बलवान खलु ते संतापः। तुम्हारा यह संताप, तुम्हारा यह अस्वस्थ होना बहुत ही बलवान है, प्रबल है, अर्थात हम इतने देर से उपचार कर रहे हैं, शीतल द्रव्यों के लेप लगा रहे हैं, परंतु फिर भी तुम्हारा यह ताप कम नहीं हो रहा है उपचार करने के बाद भी, इसलिए तुम्हारा यह संताप बहुत ही प्रबल है। शकुंतला हला किम वक्तु कामासी। सखी तुम कहना क्या चाहती हो। अनसूया हला शकुंतले अनभ्यंतरे खल्वायां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु कामयमानानाम् अवस्था श्रूयते तादृशीं तव पश्यामि। तो वह अनसूया कहती है शकुंतला को कि सखी शकुंतला, हम दोनों काम संबंधी, मदन संबंधी अर्थात प्रेम व्यापार की बातों से अनभिज्ञ हैं। हम नहीं जानते क्योंकि वे आश्रम में रही हैं, तो प्रेम व्यापार संबंधी बातों से अनभिज्ञ हैं। किंतु इतिहास की कथाओं में यादृशी इतिहास निबंधेषु, इतिहास की कथाओं में यादृशी जिस प्रकार का प्रेमी जनों की अवस्था सुनी जाती है, जैसी प्रेम से पीड़ित युगलों की अवस्था सुनी गई है ऐतिहासिक कथाओं में, वैसी ही अवस्था हम तुम्हारी देख रहे हैं, अर्थात तुम्हारी अवस्था हमें उसी प्रकार की दिख रही है जैसी प्रेम में पीड़ित जोड़ों की सुनी गई है। तो कथय किम निमित्तम ते संतापः। तो हमें बताओ कि किस निमित्त, किस कारण से तुम्हारा यह संताप है, अर्थात क्या कोई प्रेम संबंधी कारण है तो हमें बताओ। विकारम खल परमार्थतो अज्ञात्वा अनारभ्य प्रतिकारस्य। तो हम इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि रोग को ठीक ठीक जाने बिना उसकी चिकित्सा, उसका उपचार आरंभ नहीं किया जा सकता, अर्थात जब तक तुम हमें अपने इस अस्वस्थ होने का सही सही कारण नहीं बताओगी, तब तक हम तुम्हारा उपचार कैसे करेंगे, तब तक हम तुम्हें इस अस्वस्थ अवस्था से स्वस्थ अवस्था में कैसे लाएंगे। राजा चूँकि वह भी ये सभी बातें सुन रहे हैं तो कहते हैं अनुसूयाम अपि अनुगतो मदीयस्तर्कः नहीं स्वाभिप्रायेण में दर्शनम। तो राजा सोचते हैं अनुसूया को भी मेरा वाला ही संदेह है, अर्थात जो संदेह मुझे है इसकी अस्वस्थ अवस्था को लेकर, वही संदेह अनुसूया भी प्रकट कर रही है, अर्थात मेरा यह तर्क कि शकुंतला के मन में भी मेरे जैसा ही काम विकार है या प्रेम से वह पीड़ित है, निरर्थक नहीं है, निराधार नहीं है। अनुसूया को भी वही संदेह है
मेरा यह तर्क जो था वह स्वाभिप्रायेण अपने अभिप्राय से, अपनी अभिलाषा से देखा गया नहीं था। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में, बलवान खलु में अभिनिवेशः, तो अपने मन में सोचती है कि मेरा अभिनिवेश अर्थात आसक्ति, उस राजर्षि के प्रति मेरा आकर्षण बलवान खलु, निश्चित ही बहुत प्रबल है। इदानीमपि, परंतु अब भी, इस समय भी, सहसै तयोर न शक्नोमि निवेदयितुम, सहसा अचानक से, तयोः उन दोनों को, दोनों सखियां शकुंतला और प्रियंवदा को, निवेदयितुम न शक्नोमि, बताने में असमर्थ हूँ। हालांकि उनका यह संदेह बिल्कुल सही है और मेरी आसक्ति भी बहुत प्रबल है, परंतु अब भी मैं अचानक से सखियों को इस विषय में बताने में असमर्थ हूँ। अर्थात शकुंतला को संकोच है, लज्जा है और वह अभी भी अपनी सखियों को नहीं बता पा रही है। अस्तु।